Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Made Easy and learn everything easy. So आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर्स का नॉलेज कुछ होना चाहिए तुम्हें, पहले पढ़ते आए तुम, क्योंकि नंबर से मैथ्स शुरू होती है। तो नंबर सिस्टम में बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं। नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर होते हैं रियल नंबर, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर, जो रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q should not be equals to 0। अगर किसी भी नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। कैन नॉट राइट एज P/Q फॉर्म। अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, अब हमारे दूसरे नंबर तुमने पढ़े नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, नेचुरल नंबर्स को कभी कभी हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। क्या? काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4। सक्सेसिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 का होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोज अप टू इंफिनिटी। दूसरा होता है हमारा इससे थोड़ा सा बड़ा सेट, होल नंबर। दिस इज नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम एक एलिमेंट और डाल देते हैं 0, तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ओके, सो सेम प्रॉपर्टी होल नंबर की भी होती है। सक्सेसिव नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, होल नंबर। इसके बाद आता है हमारा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं और हमने देखे हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो तीसरा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। क्या? इंटीजर नंबर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेट जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये नंबर आ गए। रेशनल नंबर मैंने तुम्हें बता दिया, इंटीजर हो गए, नेगेटिव इंटीजर हो गए, और रेशनल नंबर P/Q जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q, 1 1 लगा दो नीचे। होल नंबर को हम कर सकते हैं, होल नंबर में देखो 0 0/1 हम लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब 0 होता है, और ये क्या बन गया? P/Q फॉर्म में। तो ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, इंटीजर्स आ गया, होल नंबर आ गया। अब यहां से जो रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं। क्या? जैसे मैं अगर यहां कहूं कि एवरी नेचुरल इज होल, देखो फर्स्ट नेचुरल क्या 1 वो होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है।
बट एवरी होल इज नॉट ए नेचुरल। कैसे? अगर मैंने जीरो हटाया तो जीरो इज नॉट देयर इन नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो हम कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये ट्रू। और अगर ये कहूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट अगर मैं ये कहूं एवरी होल इज ए नेचुरल, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम ये बात करें क्या कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस, 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, 2, ऐसे ही एवरी नेचुरल इज आल्सो इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल और नॉट नेचुरल। सो इन पे स्टेटमेंट पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, तो तुम्हें वहां आंसर देना होता है, बाकी इतना यूज इनका है। अब जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं मोस्टली रूट ऑफ द प्राइम नंबर्स, मोस्टली रूट ऑफ द प्राइम नंबर्स, √2, √3। पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर, पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तुम्हें पाई की वैल्यू बताई जाती है कि ज्योमेट्री में हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। दिस इज नॉट राइट वैल्यू ऑफ द पाई, ये नियर बाय वैल्यू होती है। पाई की जो वैल्यू होती है डेसिमल फॉर्म में, वो उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स, लाइक इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल नंबर्स समझ में आ गए। इसके बाद दो तरह के नंबर और तुम्हें सीख लेना चाहिए साथ साथ। एक कॉम्पोजिट नंबर्स। कौन से? कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, और उसके साथ एक लिख लेता हूं मैं 1। देखो, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम होते हैं हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ टू फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और 1 के पास, देखो 1 के पास देयर इज ओनली वन फैक्टर, सो ये एक अलग से नंबर है, यूनिक नंबर। 1 इज यूनिक नंबर, सो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं who has exactly two factors and one has only one factor, that's why it is not a composite nor a prime number। ये क्या है? यूनिक नंबर, इसका नाम यूनिक नंबर दे दिया। तो ये भी कई कंसेप्ट हम काम में लेंगे, तो ये तुम्हें आना चाहिए। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारा नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से नंबर है, कैसे नंबर है, ये तो हमारा नंबर्स के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वो नंबर लाइन। तुमने नंबर लाइन पढ़ी है, प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी है। तो नंबर लाइन पे होता क्या है, ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो नंबर लाइन। क्या? नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये राइट साइड है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और इस तरफ होते हैं -1 -2 -3, लाइक दिस, और माइनस इन्फिनिटी तक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक है। ओके, देखो ये राइट साइड का नंबर है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे जो भी नंबर होता है ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में राइट साइड में कौन है? -1, लेफ्ट साइड में कौन है? -2, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये क्या है? राइट साइड, ये क्या है? लेफ्ट साइड, तो 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 2। राइट साइड वाला जो नंबर होता है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड। ओके, ये मतलब होता है। अब नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं, रियल नंबर जितने भी हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय
पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर जो होता है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन बिटवीन 0 एंड 1, तो तुम कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। वो कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स। तुम ये कह सकते हो वो नेचुरल नंबर नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, बट रियल नंबर है। यहां पर रियल का मतलब है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से, और वो भी कितने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? लाइन कितनी भी छोटी हो, अगर मैं कहूं ये लाइन कितनी है तब भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर मैं ये कहूं ये लाइन कितनी है इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि साइज ऑफ पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड। साइज ऑफ पॉइंट का हमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं इस लाइन पे भी तुम कह सकते हो कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इस लाइन पे भी तुम कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इस लाइन पे भी तुम कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, इसका मतलब इन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इन दो के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर लाइन भी तुम्हें समझ में आ गया। और जितने नंबर होते हैं, तुम कहोगे सर इरेशनल नंबर को फिर कैसे लिखते हैं इसके ऊपर, तो वो ज्योमेट्रिकली हम उस पर लोकेट करते हैं। वो किस तरह करें वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है, देखो जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है कि दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखो। दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में नंबर लिखो। तो हमारे रेशनल नंबर कितनी तरह के हो सकते हैं? देखो सिंपली मैं अगर कहूं कि 4 एंड 5 ये रेशनल नंबर है। मैं अगर कहूं कि 3.5 एंड 3.7 ये भी दोनों रेशनल नंबर है। मैं तुम्हें कहूं कि 2/7 एंड 3/2 ये भी रेशनल नंबर है। ओके, 4/5 4 एंड 5 भी रेशनल नंबर है, 3.5 एंड 3.7 भी रेशनल नंबर है। 2 बाई ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। ये कौन सा है? ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये भी मैं इसको भी फ्रैक्शन की तरह लिख सकता हूं। ये लो, ये भी फ्रैक्शनल हो गया। इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको दूसरी तरीके से तुम्हें बताना चाह रहा हूं। इसके बीच में अगर मैंने कहा कि इन सब के बीच में राइट 5 रेशनल नंबर्स, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं तुम्हें। इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 5 और इन दोनों के बीच में 5। सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर तुम्हें होल नंबर दिए हुए, डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें होल नंबर दिए हुए या फ्रैक्शन में दिए हुए, पहले देखो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। तो मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लो, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद तुम्हें न्यूमरेटर में देखना है, यहां का डिफरेंस देखना है। यहां का डिफरेंस कितना है? ओनली 1। यहां का डिफरेंस कितना है अगर हम यहां पे देखें, पर तुम यहां कंपेयर कैसे कर सकते हो न्यूमरेटर? तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये देखना है कि अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो Q दोनों का सेम होना चाहिए। Q दोनों का Q1 एंड Q2 बोथ शुड बी सेम। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो क्या है? 1 1 है। अगर यहां डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 सेम बनाने का क्या तरीका होगा? एलसीएम। 7 और 2 का एलसीएम ले लो, 14 आएगा। तो यहां भी मैं 14 लिख देता हूं, यहां भी मैं 14 लिख देता हूं। यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा? 4 और यहां पर क्या आ जाएगा? 21। ओके, जैसे हम करते हैं सम एंड सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। तो मैं एलसीएम लेना है, बट बीच में कोई साइन पुट नहीं करना है। एलसीएम क्या आया? 7 एंड 2 का 14 आ गया। 14 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 2 4, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 3 21। ओके, नाउ चेक द डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 17 का। जितना डिफरेंस होता है उससे एक कम नंबर ऑफ रेशनल नंबर यू कैन राइट। मतलब इन दोनों के बीच में तुम 16 रेशनल नंबर लिख सकते हो। उन 16 में से तुम्हें कोई 5 लिखना है, कोई भी 5 लिख दो तुम। वो 16 क्या होंगे वो मैं बता देता हूं। 4 अपॉन 14 है सपोज करो, तो तुम क्या लिखोगे? 5 अपॉन 14, 6 अपॉन 14, 7 अपॉन 14, 8 अपॉन 14, 9 अपॉन 14,
10/14, 11/14, इस तरह से तुम लिख सकते हो 20/14 और फिर आ जाएगा 21/14। इतने 16 नंबर लिख सकते हो। अब तुम्हें 5 लिखने, कोई भी 5 लिख दो। तुमने ये 5 लिख दिए, तुमने ये 5 लिख दिए, कोई भी 5 नंबर तुम लिख दो, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, यहां पर आ जाओ। यहां पे क्या डिफरेंस 1 का है। मैंने क्या कि अगर 1 डिफरेंस है तो एक भी नंबर नहीं लिख सकते। तो तुम्हें 5 चाहिए, तो इसके लिए कितना होना चाहिए? मिनिमम डिफरेंस 6 का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ 5 लिखने के लिए तुम्हारा 17 का डिफरेंस था, पर मिनिमम 5 लिखने तो 6 का डिफरेंस होना चाहिए। किसमें? न्यूमरेटर से, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। हमें इसमें क्रिएट करना, तो मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4/1 इंटू 10/10 और 5/1 इंटू 10/10, सेफ साइड। तो ये हो गया 40/10 और ये हो गया 50/10। नाउ यू हैव डिफरेंस ऑफ 10। अब तुम इसके बीच में 9 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। 41/10, 42/10, 10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10। इस तरह से तुम कितने लिख सकते हो? 9 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अब अगर तुम्हें सिर्फ कहा जाता है कि एक ही रेशनल नंबर लिखना है, कितना? राइट 1 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2। क्या एक ही रेशनल नंबर लिखना होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। When we have to write only 1 rational number, कोई भी 2 नंबर के बीच में 1 रेशनल नंबर डालना है, तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9/2, तो 9/2 इज द रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2, 9/2, लाइक दिस। अगर एक रेशनल है, ओके, 2 रेशनल है, अब 2 रेशनल डालने हैं, तो तुम या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या तुम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। पर ये 1-2 रेशनल नंबर तक ठीक है, और ज्यादा रेशनल, जैसे 5 रेशनल डालने, 6 रेशनल्स डालने, तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि जो भी तुम्हें नंबर दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन मेक द डिनोमिनेटर, अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, देन चेक द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स, कि तुम्हें जितने रिक्वायर्ड नंबर है उससे एक ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब बात करते हैं हम किसके बीच में? डेसिमल नंबर। अब तुम्हें थोड़ा सा नंबर का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नंबर इससे बड़ा है, कौन सा क्या है। देखो, इसमें जो 10th प्लेस है, इसको 10th प्लेस बोलते हैं। 10th प्लेस पे इसमें 5 है, उसमें 7 है। तो जब तक यहां कोई भी तुम नंबर लिखो जिसका 10th प्लेस 5 से बड़ा होगा या 7 से कम होगा, वो सब नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। तो मैं ये नंबर लिख सकता हूं 3.51, ये रेशनल नंबर है जो बीच में आ गया। 3.52। अगर तुम कहोगे सर इनके बीच में भी मुझे अगर रेशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखूं, तो यहां लिखो 3.511, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखो, कहने का मतलब है दोनों के 10th प्लेस सेम है, तो अब हमें नंबर किसके बीच में डालना है? 1 और 2। किसके बीच में डालना है? 1 और 2, मतलब 100 प्लेस पे 2 नहीं आना चाहिए, 100 प्लेस पे 2 नहीं आना चाहिए। तो देखो इसके बीच का नंबर क्या होगा? 3.51, फिर मैंने एक 1 डाल दिया, फिर मैं डाल सकता हूं 3.512, 3.513, लाइक दिस। These all numbers are more than this and less than this, क्योंकि इसके 100 प्लेस पे देखो क्या 2 है, और इन सब के 100 प्लेस पे 1 है, इन सब के 100 प्लेस पे 1 है। तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो 1000 प्लेस है उस पे 0 है, लेकिन इनके 1000 प्लेस में कुछ है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इससे बड़े हो गए और इससे छोटे हो गए। तो इस तरह से तुम कोई भी रेशनल नंबर डाल सकते हो। आगे समझ में? जब हमें इरेशनल नंबर लिखना हो, ध्यान से सुनना, जब हमें इरेशनल नंबर लिखना हो, तुमको सर इरेशनल नंबर होता क्या है? डेसिमल फॉर्म में मैं अभी नंबर लिखता हूं और तुम्हें बताता हूं। जैसे मैंने ये लिखा 3.5,
एक मैंने लिखा 3.5121212 डॉट डॉट डॉट, एक नंबर लिखा मैंने 3.101010010001 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नंबर जा रहा है। इस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। ये टर्मिनेट हो गया, मतलब डेसिमल प्लेस में डिवाइड किया, जैसे मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, 7 को 2 से किया, 7 3 जा 6, 1 बच गया, डेसिमल लगाया, 0 लिया, 7 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग 0, व्हेन वी गेट रिमाइंडर 0। डिवीजन में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। कैसा नंबर? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या नंबर है? इसमें देखो कि रिपीट होना शुरू हो जाता है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ब्लॉक ऑफ, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसमें 1 2 ब्लॉक हो गया, वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। तो ये भी अगेन क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। पर इस केस में अगर तुम देखोगे, इस केस में तुम देखोगे तो देखो नंबर 110 पर यहाँ 1 के बाद 00 आ गया, यहाँ पे 1 आया पर 000 आ गया, यहाँ 1 आया पर 4 टाइम्स 0 आ गया। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म का जो नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर, इस नंबर, इस तरह का जो नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब तुम कहोगे सर ये जो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होते हैं? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। पर हमें, तुम कहोगे इसमें रिपीट इसलिए नहीं दिख रहा तुम्हें, कोई भी रिपीटिशन इसमें बिल्कुल कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हो, कभी भी कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 100 आ गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 है, तो कोई भी रिपीट नहीं करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लिखेंगे, वो हमारी मर्जी का लिखेंगे। सपोज करो तुम्हें इसके बीच में एक इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तुम्हें बता दिया कैसे डालते हैं। अगर तुम्हें सपोज करो इसके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एट रैंडम नंबर लिखना है, कुछ भी। या लिखो 3.510 100 1000 डॉट डॉट डॉट, खत्म। दिस इज irrational number in between 3.5 and 3.7, because this is non terminating non repeating, so this is a irrational number। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक irrational नंबर लिखो दिए हुए नंबर के बीच में। तो जब भी irrational नंबर लिखना होता है तो पहले हम जो नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं, उसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द irrational नंबर बिटवीन द given two डेसिमल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? डेसिमल फॉर्म चाहिए। किसकी? रेशनल नंबर्स की। क्या चाहिए? डेसिमल फॉर्म। अब बात ये आती है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तुम्हारा, क्या? राइट 5 रेशनल नंबर्स, राइट 2 रेशनल नंबर्स, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन टू रेशनल नंबर्स। यहां से ये क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अब बात करते हैं हम अगला कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग irrational number on a number line, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को। सपोज करो तुम्हारे पास √2 है, √3 है, √5 है। इनको तुम्हें किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड बता रहा हूं, तो इनको रिप्रेजेंट करने का क्या होगा? जियोमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। क्या होता है? एक लाइन ड्रॉ करो,
ठीक है, लाइन ड्रॉ करने से पहले तुम्हें नंबर्स को कैसे लिखना है ये बता देता हूँ, फिर लाइन ड्रॉ करना। ये जो जितने भी नंबर होते हैं रूट में, जितने भी नंबर होते हैं, इनको हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √1² + 1²। आई कैन राइट। √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2² + 1²। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 3, तो 3 हो गया। √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √5 को मैं लिख सकता हूं 2² + 1²। पहले तुम्हें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे नंबर को, जैसे तुम्हें दिया √10 है, √10 को रिप्रेजेंट करो तो तुम इसको लिखोगे 3² + 1²। ओके, आ गया समझ में? ये समझ में आ गया। इस तरह से तुम नंबर डिसाइड करोगे। अब क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ करी विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। इसमें एक यहां पर ओ लिख लो। अब देखो, एक नंबर जिसको तुम बेस रखना चाहता हो, ये किस पे डिपेंड है, ये किस पे बेस, जितनी भी हम ये नंबर निकाल रहे हो किस पे बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस थ्योरम पे। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ता है हमें। राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाना होता है जिसका बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस लिया मैंने 1, ओके, इसको नाम ए दे दिया, और ये मेजरमेंट हमने 1 यूनिट लिया। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया हमने, जैसे तुम बनाते हो 90 डिग्री का एंगल बनाया, और क्योंकि हमारी एक साइड 1 है और दूसरी भी 1 है, तो इतना ही मेजर करके 1 इसमें से कट कर लो, ये 1 आ गया। और जो पॉइंट हमें मिला बी, ओ एंड बी को ज्वाइन कर लो, कंपास लो और इतना रेडियस भर लो, कितना, ओबी के इक्वल्स, रेडियस इज इक्वल्स टू ओबी एंड ओ एज ए सेंटर, क्या, ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर लो, ओ भी रेडियस भरो और एक आर्क लगाओ। ये यहां पर सपोज करो सी पर कट करता है, तो जो ओ सी है, ओ से सी तक, दिस इज वैल्यू ऑफ √2, दिस इज इक्वल टू √2। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि हाइपोटेनियस जो होता है स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तुम इसमें देखो, तुमने बेस कितना लिया, 1 का स्क्वायर, तुमने परपेंडिकुलर कितना लिया है, 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस अगर मैं कहूं तो इसका रूट लगा देता हूं, सॉरी इक्वल का साइन यहाँ लगाता हूं, इसका रूट लगा देता हूं, हाइपोटेनियस तो वही बन गया, देखो 1 स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। हैव अंडरस्टूड? अब तुम कहो सर इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तुम्हें √2, जैसे ये बनाया, ये बना लिया, तो ये √2 आ गया, इसको बेस बना लो। इसमें 2 टाइम करना पड़ेगा, कितनी टाइम, 2 टाइम। √2 बेस बन गया, यहां पर परपेंडिकुलर बनाओ, यहां पर परपेंडिकुलर बनाओ, क्योंकि बेस मुझे कितना चाहिए, √2 चाहिए, तो इसमें √2 बन रहा है ना, ओसी बेस बन गया √2, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, और इसमें से फिर दूसरा नंबर 1 का है वो कट कर लो, और यहां से इसको ज्वाइन कर लो, और इतना कंपास में लो और यहां कट करो, और सपोज करो ये पॉइंट डी आ जाता है, तो जो हमारा ओ से लेके डी तक है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √3। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस तरह से हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? इस तरह से हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, नंबर लाइन पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और तब तक तुम इन सब को रिवाइज कर लो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, और कोई सजेशन हो, योर सजेशंस आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं इसी जोश के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में
कुछ नए टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट मैथ्स। ओके ओके।